प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। भूगोल की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय जांगड़। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला जो बटन है, घंटे वाला बटन है, उसको दबाएं ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे थे अधिवासों के बारे में और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नगरीय अधिवास। अब हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरीय अधिवासों की समस्याएं, तो इसमें पहली जो समस्या है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। प्रिय बच्चों, लगातार जो नगरों का क्षेत्र बढ़ रहा है और जनसंख्या घनत्व में लगातार वृद्धि हो रही है, ये नगरों की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि बढ़ते हुए आकार के कारण नगरों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी लगातार समस्या उत्पन्न होती है और इसी के कारण वहाँ का जो नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन है वो नरक के जीवन बन जाता है। कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण, शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश, नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगी है। फलस्वरूप नगरों का आकार, जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। नगरीय भूमि की अधिक कीमत बढ़ने से लोगों के छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ता है। यातायात भार बढ़ने से सुबह और सायंकाल आवागमन अधिक बाधित होता है और दुर्घटनाओं का अनुपात बढ़ रहा है। अकेले भारत में ही 1981 में 9 महानगर थे, जिनकी जनसंख्या वर्तमान में महानगरों की 53 हो गई। 2006 में विश्व में 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में इनकी संख्या 600 से भी अधिक हो गई। तो जो नगर बढ़ रहे हैं उनका आकार बढ़ रहा है, नगरों में समस्याएं बढ़ती हैं। नगरों का बढ़ता आकार के कारण जो भूमि है ना वो महंगी हो रही है और लोगों को छोटे आवासों में रहना पड़ता है। लगातार जो परिवहन के साधन में वृद्धि के कारण रोज दुर्घटनाएं घटती हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं बच्चों नगरों में। दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि के कारण आवासीय स्थानों की कमी, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। महानगरों में धीरे धीरे वायु एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं से वंचित रहते हैं। मुंबई में लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं और 60% लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं, जहाँ रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। उनका जो हाल है वो बहुत बुरा होता है। तीसरी समस्या बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण। नगरीय क्षेत्रों के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। औद्योगिक चिमनियों से निकलता हुआ जो जहरीला धुआं और परिवहनों के साधनों से निकला जो धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी कुप्रभाव डालता है। प्रदूषित वायु से हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य एवं त्वचा संबंधी रोग अधिक बढ़ रहे हैं। टोक्यो में तो वायु प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि व्यक्ति को बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ती है, कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। भारत में दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में कुछ वर्षों में ही वायु प्रदूषण दोगुना हो गया है।
तो शहरों में ये वायु प्रदूषण की समस्या भी एक गंभीर समस्या है। अगली समस्या है बच्चों, उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य उच्च हो गया है। तो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो शहरों में लगातार बढ़ती जाती हैं। भारत में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, घी, फल, सब्जी आदि समीपवर्ती क्षेत्र ग्रामीण से आती हैं। दूर क्षेत्रों से आने से परिवहन का व्यय बढ़ जाता है, दलाली बढ़ जाती है और मुनाफा वसूली से पदार्थ वे महंगे हो जाते हैं। क्योंकि उपलब्धता कम होती है, मांग अधिक बढ़ती है, मूल्य बढ़ जाता है। उसके बाद अगली जो समस्या है बच्चों वो खाद्य पदार्थों में मिलावट। जैसे हम आपको बता रहे थे कि खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण पूर्ति नहीं हो पाती है और लोग मिलावट करके और इस प्रकार से खाद्य पदार्थ हैं वो असुरक्षित होते हैं। नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों जैसे मान लो घी, दूध और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भारी मिलावट होती है। उसके बाद है अपराधों का जो बढ़ता हुआ ग्राफ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लोग शहरों में पहुंचते हैं और वहां जनसंख्या पुरुषों की अधिक होती है, जिसके कारण नगरों का लिंगानुपात संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप अपहरण, दुष्कर्म, हत्या इत्यादि घटनाएं बढ़ जाती हैं। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने के कारण धनवान बनने की लालच में युवा वर्ग समाज कंटकों के चक्कर में आकर थोड़े से लाभ के लिए या रुपयों के लिए अपराध करने लगते हैं। अपहरण, जेब काटने, चोरी, बैंक लूटने तथा हत्या जैसी घटनाओं के समाचार हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। पुलिस और प्रशासन के लगातार चौकन्ना रहने पर भी अपराधों का लगातार जो आकार है या कहें कि अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। सामाजिक असहयोग। नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता के अंतर होने से सामाजिक आर्थिक विषमता होती है। बच्चों शहरों में जो सामाजिक भेदभाव अधिक पाया जाता है। हमारे गांव में माहौल अलग होता है, हम एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहते हैं, लेकिन शहरों में ये स्थिति विभिन्न होती है। महानगरों में एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी होते हैं। कुछ लोग आलीशान महलों में रहते हैं या कहें कि अच्छे मकानों में रहते हैं और कुछ लोग फुटपाथ पर रहते हैं। तो ये भेदभाव काफी पाया जाता है। उसके बाद जो आखिरी समस्या दी है इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की कमी। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से नागरिक रोग प्रतिशत बढ़ जाता है, रोग ग्रसित हो जाते हैं। जनसंख्या अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी होती है। निजी महंगी चिकित्सा सुविधा आम जन तक नहीं पहुंच पाने के कारण उनमें अनेक समस्याएं होती हैं। इससे व्यक्तियों को समय पर पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। तो ये थी बच्चों जो नगरों की जो या कहें कि नगरीय अधिवासियों की, नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं एवं समाधान। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।